प्यारे विद्यार्थीगण, आज मैं एजर्सन रीजन पर आधारित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ऐसे प्रश्न 80 से 90% विद्यार्थी को समझ में ही नहीं आता है, जिसके कारण वे अपने परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को टच ही नहीं करते। ऐसे विद्यार्थी निराश नहीं हो। आज मैं 100% के दावा के साथ कहता हूं कि यदि आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आप निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो आइए हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। एजर्सन एंड रीजन। तो मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप यदि सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, साथ ही शेयर भी करें ताकि आपके इष्ट मित्र, सगे संबंधी भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए एजर्सन एंड रीजन पर आधारित प्रश्नों को हम सॉल्व करें। तो पहले सॉल्व करने के पहले मेरी बातों को इत्मीनान से सुनें। ऐसे प्रश्नों में 2 स्टेप दिए रहेंगे और 4 या 5 ऑप्शन होंगे। तो यहां पर आपको सिर्फ स्टेप है, एक स्टेप आपको और एक स्टेप आपको रीजन है। क्लियर? एजर्सन क्या है? इट इज एजर्सन। और यहां पर रीजन क्या है? ये 2 स्टेप में आपको प्रश्न होंगे। एजर्सन में जो भी स्टेटमेंट आपको दिए होंगे वह स्टेटमेंट किस रूल, किस प्रिंसिपल पर आधारित है और उस आधार पर वह स्टेटमेंट फॉल्स या ट्रू, इसका निर्णय करना पड़ेगा। उसी तरह रीजन में जो स्टेटमेंट होंगे उसको भी आपको इत्मीनान से स्टडी करनी होगी और यह देखना होगा कि यह स्टेटमेंट जिस लॉ, जिस रोल और जिस प्रिंसिपल पर दिया हुआ है उसके अनुसार क्या वह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ओके? कि एजर्सन और रीजन के स्टेटमेंट को हम ट्रू या फॉल्स निकाल लिए। तो तीसरी स्थिति, क्या रीजन एजर्सन का एक्सप्लेनेशन करता है या नहीं? फिर से सुन लीजिए, क्या रीजन एक्सप्लेनेशन
एजर्सन का कर रहा है या नहीं। ये 3 स्टेप में हमको निष्कर्ष निकालना होगा। उसके बाद दिए हुए ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। चलिए आइए हम इस बार हम पुनः क्वेश्चन देखते हैं क्या स्थिति है हमारी। देखते हैं, हम अपने आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आ गया आपके समक्ष क्वेश्चन। एजर्सन, the cell that have membrane bound organelles are called eukaryotic। पहले इसको अब ध्यान से पढ़िए और समझिए। The cell that have membrane bound organelles are called eukaryotic। क्लियर? क्या है? रीजन पढ़िए। The cells that do not have membrane bound organelles are called prokaryotic। दोनों में देख लीजिए। रीजन में कहता है कि डू नॉट हैव मेम्ब्रान बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। एजर्सन को देखिए, द सेल दैट हैव मेम्ब्रान बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। ओके, इट इज ट्रू। एजर्सन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू। 2 स्टेप मैंने देख लिया। और तीसरा स्टेप देखिए, क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन एजर्सन का करता है क्या? बोलिए तो। रीजन का दिए हुए यहाँ जो स्टेटमेंट है, रीजन एजर्सन का एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं कर रहा है। क्लियर? निष्कर्ष निकल गया हमारा। तो आइए इस ऑप्शन को हम देखते हैं। इस ऑप्शन में ये ABCD 4 ऑप्शन है। आप पढ़िए। पहला ऑप्शन है, if both the assertion and the reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion। B है, if both the assertion and reason are true but the reason is not a correct explanation of the assertion। C है, if the assertion is true but the reason is false। D है, if both the assertion and reason are false। ओके, तो आप इसमें अभी तक हम लोगों ने जो स्टेटमेंट देखा, उसमें क्या आपने देखा अभी तक स्थिति क्या आपने है? तो हम जो भी अभी तक स्थिति को देखा, क्या था मेरा स्थिति हमारी? हम लोग इन ऑप्शनों में कौन सा आंसर निकालेंगे? तो आंसर होगा मेरा, if both the assertion and the reason are true, the reason is correct explanation of the assertion। नहीं, क्योंकि यहाँ पर both reason and the reason are true ये तो है, लेकिन reason is a correct explanation of the assertion। no। बी देखते हैं, if both the assertion and reason are true but the reason is not a correct explanation of the assertion। ओके, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत?
चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन है, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक। रीजन है, बैक्टीरिया डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रान बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, ओके। रीजन है, बैक्टीरिया डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रान बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। एजर्सन तो ट्रू है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक। रीजन में कहता है कि बैक्टीरिया डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रान बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक का एक्सप्लेनेशन कर रहा है। रीजन, सो एजर्सन एंड रीजन्स आर ट्रू, नहीं, और साथ ही क्या हो जाएगा, वो रीजन एक्सप्लेनेशन एजर्सन क्या करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए आपसे पुनः कि आप वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। और साथ ही अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को इसी तरह आप भी लाभ पहुंचाएं, इसलिए एक शेयर भी कर दें और साथ साथ आप लाइक भी करें। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आप पे अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। सही है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के कार्य करते हैं। देयर मेम्ब्रान आर बॉन्ड सेल्स ऑर्गेनेल्स। यहां पर आप थोड़ी सी ध्यान दीजिए। देयर मेम्ब्रान आर बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। हमेशा याद रखने की जरूरत है कि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रानेबल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका एजर्सन क्या है, ट्रू है, रीजन क्या है, फॉल्स है। तो इसमें आपका एजर्सन इज ट्रू, बट क्या हो जाएंगे, अगर एजर्सन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स, नहीं, तो आपका ये आंसर आप खुद चुन सकते हैं। जाएगा आपका आंसर ये सी हो जाएगा। क्लियर, थैंक्स। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं। आप एक बात बताइए, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रान बॉन्ड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स ओनली। क्लियर है, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रान बॉन्ड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल ओनली। रीजंस है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट only in the cytoplasm.
ऐसे ध्यान से पढ़िएगा तब अगर में आएगा ऐसे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सही होते होते गलत हो गया है एजर्सन। देखिए एजर्सन में ध्यान से पढ़िए, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रान बॉन्ड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स ओनली। रॉन्ग। रीजंस है राइबोसोम आर प्रेजेंट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, ओनली इन द साइटोप्लाज्म, नहीं, रॉन्ग। ओनली इन द साइटोप्लाज्म नहीं। जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें भी तो पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट है, इसमें भी तो पाए जाते हैं। तो यहां पर दोनों बोथ आर फॉल्स, एजर्सन भी फॉल्स और रीजन भी फॉल्स। अर्थात आपको कहने की क्या चाहते हैं पर एजर्सन और रीजन क्या है, दोनों क्या है, फॉल्स है। ओके, थैंक्स। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन एसर्सिया कोलाई एंड अदर प्रोकैरियोट्स। ओके, दूसरा रीजन आप देख लीजिए। रीजन में है एन अनडिफरेंशिएटेड unorganized nucleus without any limiting membrane is found in prokaryotic cells। क्लियर? तो आप एक बार ध्यान से पढ़िए और आपको इसका आंसर बताना है। थोड़ी से ही ध्यान देखिए और नोट कीजिए अपने कॉपी में आंसर, मैं बता रहा हूं। फिर से मैं बता दूं, एजर्सन द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन एसर्सिया कोलाई एंड अदर प्रोकैरियोट्स। एसर्सिया कोलाई इज ए बैक्टीरिया। अब तो स्पष्ट हो गया। अब लीजिए मेरा एक्सप्लेनेशन। एजर्सन इज ट्रू। रीजन है एन अनडिफरेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज्ड nucleus without any limiting membrane is found in prokaryotic cells। Reason is true। और ये the reason is a correct explanation of the assertion। ओके, तो आप जान गए, तो आंसर खुद आप जानते हैं क्या होगा और कहेंगे कि आंसर आपका ए होगा। क्लियर? थैंक्स। क्या आंसर होगा? ए होगा। एक बार आपसे पुनः मेरा आग्रह है कि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं